जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आज का सत्संग हमारे साथ दो संगत जी ने शेयर किया है। दोनों ने ही गुरु जी की बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स हमारे साथ साझा की है। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनिएगा और आप चाहे तो गुरु जी की इस ब्लेसिंग को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को, दोनों को ही गुरु जी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो संगत जी माफ़ करना, गुरु जी आप भी माफ़ करना। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। आज 18 मार्च 2024 है और आज के दिन मेरे साथ बहुत सारे सत्संग हुए हैं संगत जी। पहला सत्संग तो ये हुआ है कि मेरा छोटा सा बेटा है 6 महीने का, उसको कान में बहुत ज़्यादा खुजली होती थी और मेरी बेटी है 6 मंथ, दोनों ट्विंस हैं। तो उसके आँख में बहुत ज़्यादा पानी निकलता था एक साइड से, तो दोनों को मैं डॉक्टर के यहाँ दिखाने गई थी। तो जाते टाइम मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मेरे साथ चलिए प्लीज़ पप्पा, और आते टाइम भी साथ में आएगा। तो दोनों, फिर मैं जब पहले लड़की को दिखाने गई तो मेरे माइंड से स्किप ही हो गया था। तो उसमें बोला है कि अभी 1-1.5 मंथ एक ड्रॉप टाइप का एक छोटा सा ड्रॉप दिया है कि उसके डालेंगे तो उससे ठीक हो जाएगा। फिर जब बेटे को दिखाने गया तो फिर मुझे जस्ट क्लिक हुआ। तो फिर मैंने गुरुजी से आवाज़ की कि गुरुजी प्लीज़ अब इसके कान में कोई दिक्कत ना आए। तो गुरुजी ने क्या किया, मैंने बोला डॉक्टर को चेकअप कराने जैसी बारी आई उसके पहले मैं गुरुजी से मंत्र जप कर जैसे अरदास करी थी कि गुरुजी कम से कम इसके कान में कुछ ना आए, उसके में अगर थोड़ा बहुत दिक्कत है सिर्फ एक ड्रॉप से ठीक हो जाएगा, तो इसका भी कुछ ऐसे छोटे मोटे रूप में निकाल दीजिए बाबा। तो क्या हुआ संगत जी, मैं डॉक्टर के पास जैसे कि ना, तो डॉक्टर ने पहले कान का अंदर चेकअप किया, फिर बोलता है ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो जस्ट कचड़ा है, एक ड्रॉप डालेंगे तो वो निकल जाएगा। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। कोई बड़ी चीज़ होगी तो जो छोटे रूप में निकाल दिया है। उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि ना, मेरे अंकल जी की दिक्कत हो रही थी, वो ना उनको तो बार बार ना डीप डिप्रेशन में चले जा रहे थे। तो उनको दिक्कत होती थी क्योंकि ना वो एक सदमे टाइप में चले जाते थे, क्योंकि जब से उनके फादर एक्सपायर हुए थे तब से उन्हीं के बारे में सोच सोच के वही चीज़ उसको दिल में बैठा लिए थे। तो उसके कारण बहुत ज़्यादा डीप डिप्रेशन में चले गए थे। तो मैंने गुरुजी से अभी मेरे थॉट आया, इतने 4 महीने हो गए मुझे जुड़े हुए संगत जी। मैं 9 नवंबर 2023 से जुड़ी हूँ गुरुजी से, और फिर 4 महीने बाद मुझे थॉट आया। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुपा इनका जो डिप्रेशन है और जो भी इनको दिक्कत है, परेशानी है, वो ठीक हो जाए गुरुपा। तो फिर मेरे माइंड में गुरुजी ने थॉट डाला कि इनका मेरे पास जो बड़े मंदिर से मुझे पॉकेट स्वरूप मिला है, तो मैंने संगत जी क्या किया, वो पॉकेट स्वरूप लिया और मेरे अंकल जी के सिरहाने रख दिया और रात भर के लिए थोड़ी देर ही रखा, और उतने में ही मतलब वो एकदम सोच में पड़ गए थे, फिर से अपने वही माइंड थॉट प्रोसेस में चले गए थे। जैसे ही मैंने पॉकेट स्वरूप रखा, मतलब कम से कम 2 घंटे रखा होगा, और फिर मैंने उसको हटा दिया। और 2 घंटे के बाद ही वो चीज़ ऐसी क्लिक हुई ना माइंड पे, मैंने, और साथ साथ में मैंने अरदास भी की थी संगत जी कि इनका जो भी ये दिक्कत परेशानी है वो तो आप ही जानते हैं, हमसे बेटर जानते हैं, क्योंकि पिछली बार इन्होंने इतना ज़्यादा सदमा ले गया था कि डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि इनको बहुत ज़्यादा सदमा लग गया है इनके फादर जाने के बाद से, तो ये उससे उभर नहीं पा रहे हैं। तो मैंने उस चीज़ की अरदास की थी, गुरुपा प्लीज़ इनको हेल्प कीजिए। तो गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं संगत जी, इतने प्यारे हैं ना कि उन्होंने एक बार में ही मेरी उस अरदास को सुन लिया है। और अब अगर जैसे कोई भी, पहले क्या होता था संगत जी कि जैसे ही टॉपिक आता था ना इनके फादर का, कोई भी नाम ले लेता था ना तो ये इनके आंसू निकल जाते थे। कोई पिक्चर आएगी अगर उसमें फादर का नाम होगा तो ये रोने लग जाते थे। इतना ज़्यादा इनको वो टची पॉइंट जिसको बोलते हैं ना, दुखती रख टाइप से, वो हो गया था। तो लेकिन जैसे ही मैंने गुरुजी से अरदास की ना संगत जी, तो वो एकदम कंप्लीट, जिसको बोलते हैं ना, कंप्लीट उसका सोल्यूशन मिल गया संगत जी। तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। और इसी में मेरे साथ 3-4 सत्संग और हुए हैं। मेरे अंकल जी को ना पैरों में दिक्कत होती थी बहुत ज़्यादा, वो चाई बोलते हैं ना जिसमें पैर के नीचे जो बन जाता है,
और वो दिक्कत थी, और एक स्किन की दिक्कत थी। वाइट पैचेस गर्दन के पीछे थे। तो मेरे को ना गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया था जिसमें एक आंटी के साथ भी सेम ही कंडीशन थी। तो उसमें उन्होंने बताया कि गुरुजी का चंदन टीका है ना, उसको जैसे ही लगाते हैं ना तो उन पार्ट्स में लगवा देना जिससे उनको ना स्किन एलर्जी में दिक्कत। पहले मुझे भी मतलब मैं अपना बाद में सत्संग सुनाऊंगी कृपा, पहले संगत जी माफ़ कीजिएगा, पहले मैं ये वाला कंप्लीट कर दूँ। तो फिर मैंने जैसे ही वो चंदन टीका उनके कंधे पे लगाया, पीछे ना यहाँ पे एकदम वाइट पैचेस बन गए थे। तो एक तो उसमें लगाया, ऊपर से उनके पैर में तो इंस्टेंट आराम लग गया उनको संगत जी। और क्योंकि वो ना चल भी नहीं पा रहे थे, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था उनको। तो मैंने उसी श्रद्धा भाव से लिया, और जब वो सो रहे थे तो उनके पैरों के नीचे लगा दिया, गर्दन के पीछे लगा दिया, और एक सर पे टीका लगा दिया कि गुरुजी जो भी है इनका डिप्रेशन है, जो भी इनको दिक्कत परेशानी है वो सब आप देख लीजिए, क्योंकि मेरा काम है, मेरी परेशानी मेरी तो है नहीं, अब आपकी है, तो आप जाने आपका काम जाने कैसे करना है। मैंने तो सब कुछ 100% आप पे सरेंडर कर दिया और आप पे छोड़ दिया। तो गुरुजी ने इतना अच्छे से कृपा की ना संगत जी, तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कृपा। अब आते हैं चौथे पाँचवें सत्संग पे, जो कि अब मेरा सत्संग है। मेरे को क्या होता था ना संगत जी, मेरे ना पैरों में सेम दिक्कत थी। मतलब मुझे विटामिन डी की कमी थी, जो कि लेडीज़ में हो जाती है कुछ टाइम बाद। मतलब मेरे को पीसीओडी भी था। मैंने और कल ही परसों ही मेरे को गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया था पीसीओडी से रिलेटेड, कि एक आंटी जी को पीसीओडी था और वो अरदास कर रही थी जिसकी वजह से वो कंसीव भी नहीं कर पा रही थी। मतलब वो ना मुझे बहुत कुछ सेम टाइप का लग रहा था। तो उसमें मेरे को भी यही दिक्कत आती थी, लेकिन मेरे तो ऐसा था कि मेरे मेंसेस स्किप हो जाते थे उसके चक्कर में। तो मेरे को टेंशन होने आती थी, ये क्या हो रहा है, आई नहीं। उसके चक्कर में मुझे ना फेस पे पिंपल्स वगैरह हो जाते थे। और उस चीज़ से ना वो जो डिसीज़ होता है ना, उससे ना विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है बॉडी में। तो उस वजह से मेरे नी पेन होने लगते थे, मेरे काफ पेन होने लगते थे, और मेरे जो पैरों की एड़ियाँ हैं उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है मेरे को संगत जी। तो उसमें क्या हुआ ना, उसका सत्संग थोड़ा सा ज़्यादा लंबा इसलिए बोलूँगी क्योंकि ना मुझे उसका सत्संग सुना था। तो एक आंटी जी के पैरों में जब दर्द होता था तो उन्होंने कम से कम, उनको ये चीज़ ठीक करने में कम से कम 7 से 8 दिन लगी थी। तो मुझे भी 6 दिन हो गए हैं संगत जी। और 6 दिन के टाइम से अब मेरे पास इतना, पहले ऐसा होता था कि संगत जी मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, मेरे को पैरों में इतना ज़्यादा दर्द होता था। लेकिन अब जब से 6 दिन से हो गया ना, तब से तो मैं खड़ी हो पा रही हूँ, चल पा रही हूँ, और ज़्यादा देर खड़े होकर मैं काम नहीं कर पाती थी। तो गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि उनके चंदन टीका का ये असर हुआ कि मैं खड़ी होने लगी हूँ और वेट उठा के चलने भी लगी हूँ, उसमें दिक्कत नहीं है। और पेन इतना है कि बेरेबल है। और मुझे गुरुजी ने बोला है कि मुझे दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो मुझे जल प्रसाद से और हाँ, जिन महिलाओं को भी पीसीओडी की समस्या है उनको गुरुजी क्या करते हैं ना, वीट ग्रास जूस देते हैं। तो मेरे को 1 मंथ हो गया मैं वीट ग्रास जूस पीती हूँ डेली गुरुजी के कृपा से। तो मेरा ना वीट ग्रास जूस ख़त्म हो रहा था संगत जी। तो ना गुरुजी इतने अच्छे हैं ना, उन्होंने ना मुझे को ऑर्डर करवा दिया। अब कैसे ऑर्डर करवाया, अमेज़ोन से। मेरे रिफ़ंड मतलब वॉलेट अमाउंट में उतना ही मेरे को आया था कैशबैक, जितने का जो नेक्स्ट 100 ग्राम का पैक था वीट ग्रास जूस का, उतना ही अमाउंट था संगत जी। आप बिलीव नहीं करेंगे। तो उन्होंने मेरे को, मतलब उनको पता था कि मैं नहीं लूँगी, तो उन्होंने खुद ही ऐसी व्यवस्था बनवा दी कि मैंने वीट ग्रास जूस अपने आप ही विदाउट अ सिंगल पेनी ऑर्डर कर दी। तो उसके लिए भी अनंत शुक्राना है, क्योंकि गुरुजी ना हमारे लिए एक बहुत, मतलब जैसे घर में कोई बड़ा होता है ना, उस टाइप के रहते हैं, और वो ना हमारी एक एक चीज़ का ख्याल रखते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ का भी ख्याल रखा कि इसका वीट ग्रास जूस ख़त्म होने वाला है, तो और पहले इससे ऑर्डर करवा दो, क्योंकि ये तो अपने से करेगी नहीं। तो संगत जी इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना है। और संगत जी क्या बताऊँ, मेरे साथ तो डेली सत्संग होते हैं, और जब भी मैं मतलब सुबह टाइम में जाती हूँ अपनी बालकनी में, तो ना मुझे तितली रूप में हमेशा दर्शन देते हैं गुरुपा। उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। क्योंकि पहले क्या होता था, मेरे को हमेशा येलो और वाइट, ये जो कॉमन कलर होते थे ना, ये दिखती थी। कुछ टाइम से मुझे ब्लैक कलर का जोड़ा दिखने लगा तितली का, जो भी मैंने बहुत सारी सत्संग में सुना है कि जो नेगेटिविटी रहती है और बाकी सब चीज़ें रहती हैं, उन सब का वो रहता है। तो लेकिन आज कुछ दिनों से ना मुझे जो नेवी ब्लू कलर होता है ना, उस कलर की तितली मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखी है। वही नेवी ब्लू कलर की तितली मेरी बालकनी में आती है, और कोइंसिडेंस तो कुछ नहीं होता संगत जी, क्योंकि जो भी होता है ना, सब कुछ प्री प्लान्ड होता है। और गुरुजी हमें सब कुछ जो चल रहा है हमारी लाइफ में संगत जी, आप लोग के या सबकी लाइफ में ना, वो सब कुछ गुरुजी पहले से लिख चुके हैं। और जो मेरी किस्मत में नहीं भी था, उस चीज़ को देने के लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना है गुरुजी।
तो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार नेवी ब्लू कलर की तितली देखी, जो बालकनी में मेरे घर पे भी रहती है, और जब मैं ऑफिस पहुंचती हूँ ना तो सेम टू सेम नेवी ब्लू कलर की तितली मुझे ऑफिस में भी मिलती है। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है संगत जी, ये गुरुजी ही हैं। तो गुरुजी के मुझे इस रूप में दर्शन देने के लिए आपका अनंतन अनंतन शुक्राना है। और ना संगत जी, मैं ना माफ़ी मांगना चाहूँगी गुरुजी से, क्योंकि ना मेरे पास 2 स्वरूप आए थे स्टार्टिंग में। तो ये मैं पहले के उसमें डिस्कस कर चुकी हूँ, बहुत लंबे अपना एक 30 मिनट का मैंने अपना सत्संग रिकॉर्ड किया था। तो जो 2 थे उसमें से एक बड़ा था, वो येलो छोले वाला, जिसमें गुरुजी ने ऐसे करके हाथ रखा है अपने फेस पे। तो उसका तो मैंने अच्छा बड़ा सा फ्रेम करके अपने मंदिर में लगा के रखा है। लेकिन जो एक दूसरा रेड चोले वाला ना छोटा स्वरूप था, उसको मैं अपने पर्स में रखी थी। अब पहले गुरुजी के मैसेज आते थे कि अपने छोटा स्वरूप पर्स में रख, पर्स में। अब वो रखा रहा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरुजी, मैं उसको भूल गई। तो फिर गुरुजी का एक दिन मैसेज आया कि कितने दिन हो गए और तूने मेरा स्वरूप साफ़ नहीं किया। तो फिर मुझे याद आया कि मैंने सोचा गुरुपा, मैं तो डेली आपका स्वरूप मंदिर में साफ़ करती हूँ और एक पॉकेट स्वरूप मेरे पास रखा ही रहता है मेरे वॉलेट में, अब कौन सा स्वरूप। फिर मुझे जस्ट कल के दिन माइंड में क्लिक हुआ, संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी, मैं उस चीज़ को भूल गई कि मेरे पास एक और स्वरूप रखा था, तो वो छोटा था। तो संगत जी उन्होंने निकलवाया वो मुझसे, वो माइंड में थॉट डाला कि वो है, फिर उसको निकलवाया, उसको फ़ोटो फ्रेम करवाया, छोटा स्वरूप है, छोटे एकदम हार्ट शेप में, वो इतना सुंदर लग रहा है, हार्ट शेप में फ्रेम हो गया है। और फिर वो फ्रेम होके फिर मैंने उसको अपने मंदिर में रख लिया संगत जी। तो उस चीज़ के लिए भी, और वो जब भी मैं उस फ्रेम को देखती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे मंदिर में रखा रहता है। और जो कल से आया है तो उस चीज़ को आते साथ अपने आप ही गुरुजी ने माइंड में थॉट डाला, तो छेने के रसगुल्ले ले आए। संगत जी मैं आपको बता देती हूँ कि छेने के रसगुल्ले हमारे गुरुजी को सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं, और प्लस कड़ी चावल का भोग बहुत अच्छा लगता है। तो जिनको नहीं पता है वो इसको लगाएं, उनको मतलब मेरा मन में थॉट आ रहा है, गुरुजी डाल रहे हैं, तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी जिनको नहीं पता है। तो जब भी आपकी कोई अरदास पूरी हो जाती है या फिर आपका कोई विश पूरी हो जाती है, तो आपको जैसे आमतौर पे जो संगत जी होती हैं वो कड़ा प्रसाद का भोग लगाती हैं, लेकिन अगर कोई कुछ डिफरेंट करना चाहता है अपने मन से, जैसे किसी का मन करे तो वो इन चीज़ों का भी भोग लगा सकता है। हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं कि वो जिस भाव से अगर आप उनको देंगे तो उस भाव से ही उसको स्वीकार करते हैं। सोचिए, हम महाशिव जी की बेटियां हैं, तो और वो इतने प्यारे हैं कि वो हमको उसी रूप में एक्सेप्ट करते हैं जिस भाव से हम उनको देते हैं। तो उसके लिए भी आपका अनंत मन में शुक्राना है गुरुपा। और मैं बहुत जल्दी अपना एक बहुत बड़ा सत्संग रिकॉर्ड करने वाली हूँ। जैसे ही मेरा एक है नेक्स्ट में वो हो जाएगा, तो मैं उसके बाद एक और बहुत बड़ा बनाऊँगी, क्योंकि अभी मैं उस चीज़ को नहीं बोलूँगी, अभी आधा हुआ है काम, आधा बाकी है। मैंने गुरुजी से अरदास की है कि जल्दी से हो जाए। तो ऐसा है, गुरुजी हमारे छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखते हैं, तो इसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सतसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सतसाय, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने ही बैठकर ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं अपना नाम और जगह गुप्त रखना चाहूँगी, और ये सत्संग गुरु जी के आदेश से ही मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि अपना शुक्राना कर। जितने भी सत्संग सुनती हूँ मैं, उसमें भी यही कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। तो गुरु जी से आगे लेकर मैंने सत्संग शुरू किया है। अगर कोई गलती हो जाए गुरु जी तो मुझे क्षमा कर देना। संगत जी मुझे क्षमा कर देना अगर कोई बोलने में कुछ भूल चूक हो जाए। और गुरु जी मेरी वाणी पर विराजमान हो के जो आपको बुलवाना हो वो आप बुलवाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे नहीं पता कि मैं कब से जुड़ी हुई हूँ महादेव से। तो मैं बचपन से ही जुड़ी हूँ। मेरे घर में शुरू से ही महादेव को मानते हैं, और मैं भी, मेरी पूरी फैमिली।
मैं आपको बता दूं संगत जी कि मैं शादीशुदा हूँ और मैं और मेरे हस्बैंड साथ में नहीं रहते हैं। हमारा झगड़ा है और मैं अपने मायके में रहती हूँ। मैं गुरुजी से मई में जुड़ी थी। मेरे एक भैया ने गुरुजी के बारे में मुझे बताया था कि आप उनके सत्संग सुनो, उनके बारे में सुनो, क्योंकि मैं महादेव को तो मानती ही थी और शिव मंदिर जाती थी, तो उनको ऐसा लगा कि मुझे उनसे जुड़ना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च करना शुरू करा, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगे इनके सत्संग और मैंने बहुत सारे इनके सत्संग सुने और मुझे अच्छे भी लगे। फिर गुरुजी ने मेरे को 4-5 बार बड़े मंदिर बुलाया, लेकिन मेरे को स्वरूप कभी नहीं मिला। 4 या 5 बार मैं गई। मैं जब भी वहाँ जाती थी मुझे अच्छा तो लगता था, बट मैं बाहर आके ये भूल जाती थी। मतलब मेरे माइंड एकदम बिल्कुल शांत हो जाता था, ऐसा हो जाता था कि मतलब मैं हेवन से आई हूँ। तो इस वजह से मैं भूल जाती थी बाहर आके। वो गुरुजी की इच्छा थी कि ऐसे मुझे स्वरूप मिलना था। स्वरूप मुझे अभी मेरे पास 4 मार्च को आया है। आज 15 मार्च है जब मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का अनंतम धन्यवाद। गुरुजी ने मुझे स्वरूप सत्संग में दिलवाया। अपना पॉकेट स्वरूप है मेरे पास गुरुजी का। और मैं पहली बार सत्संग में गई, मेरी जो कज़न है उसकी मासी ने सत्संग करवाया हुआ था और मैं उनके घर गई और वहाँ से मुझे पॉकेट स्वरूप मिला। तो मैंने वही, जिस दिन मेरे को सोमवार को मिला था, 4 मार्च सोमवार को स्वरूप मिला था और मैंने वो अपने मंदिर में एक तरफ साइड में रख दिया। सॉरी सर, मुझे जिस दिन मैं लेके आई थी उस दिन मैं सुनती तो रहती थी कि सत्संग के जब भी गुरुजी का स्वरूप लाते हैं तो कड़ा प्रसाद वगैरह बनाते हैं, बट उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि पॉकेट स्वरूप है तो उसको अपने बैग में रखूं, क्योंकि उन्होंने कहा था देते वक्त मुझे कि ये पॉकेट स्वरूप है। तो इसी वजह से मुझे थोड़ी कन्फ्यूज़न थी। तो मैंने गुरुजी को रात को बोला, ला के मैंने अपने पॉकेट में ही रख दिया, बैग में। और फिर मैंने रात को गुरुजी को बोला, गुरुजी आप अगर चाहते हो कि मैं इसको कहीं विराजमान करूं तो आप मुझे बताइए कैसे कैसे क्या करना है। फिर अगले दिन मेरे मन में आया कि मैं इसको मंदिर में रख दूं। फिर मैंने एक तरफ थोड़ा सा अपना आप ही गुरुजी ने जगह बनवा ली और मैंने वो स्वरूप रख दिया एक तरफ। अब जब से गुरुजी आए हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी कि मैंने ये चीज़ पहले नोटिस नहीं करी और यही बात मैंने अपनी भाभी से भी पूछी कि जब से गुरुजी आए हैं, गुरुजी मेरे को पॉकेट स्वरूप के रूप में तो अब मिले हैं, लेकिन इससे पहले मुझे 4-5 बार सपने में दिख गए हैं गुरुजी। कहकर मुझे कुछ नहीं गए, लेकिन हाँ दिखे हैं मुझे कई बार, 4 या 5 बार। लेकिन अब जब से गुरुजी को हम लेके आए हैं और मैं बता दूं संगत जी कि मैं मंदिर में ही अपना स्वरूप रखती हूँ, तो मैं एक ही दिया जलाती हूँ, पूरे मंदिर में ही आरती करती हूँ, गुरुजी की भी कर देती हूँ और वहीं पर ही मैं पार्टीशन में थोड़ा सा, जैसे दीवार पे मंदिर होता है ऐसे मंदिर बनवाया हुआ है हमने। तो गुरुजी का स्वरूप एक थोड़ा सा साइड में है और जोत में जो है वो बीचों बीच रख देती हूँ, क्योंकि बीचों बीच हमारे महादेव और शिवलिंग रखा हुआ है, मैं वहीं रख देती हूँ। और गणेश जी की आरती करते हैं हम सुबह और शाम। तो संगत जी के गुरुजी जब से आए हैं हमारे घर पे, जोत में हमेशा सुबह और शाम मैं फ़ोटो क्लिक करती हूँ। संगत जी मैं आपको भेज भी सकती हूँ। और मैं सुबह और शाम दोनों टाइम फ़ोटो क्लिक करती हूँ। और कभी ओम, कभी नाग देवता, कभी हार्ट शेप में, कभी डमरू के रूप में। और अभी परसों बुधवार था संगत जी, तो मैं फ़ोटो क्लिक कर रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं कह रही थी गुरुजी कौन सी आकृति है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा फ़ोटो क्लिक करती हूँ, फ़ोटो में समझ में आ जाए शायद। मैंने 2-3 बार फ़ोटो क्लिक करी
तो साक्षात उस दिन बुधवार था गुरुजी, संगत जी, और गणेश जी के दर्शन जोत में। और जैसे ही मैंने क्लिक किया, मैंने भाभी को दिखाया, अपने भाई को दिखाया कि मैं कंफ्यूज हो रही थी कि किस चीज़ के दर्शन हैं, और गुरुजी ने साक्षात दिखाया कि गणेश जी, मतलब उनके कान और जो गणपति जी की सूंड होती है वो। मैं सत्संग शेयर करूँगी ये जब, तो मैं ये सारे फ़ोटोज़ मैं व्हाट्सअप करूँगी आपको। और मतलब रोज़ ही जोत, एक दिन नहीं होता कि कोई आकृति ना बने। कभी हार्ट शेप, अभी भी जोत जल रही है और उसमें हार्ट शेप बनी हुई है, मैंने उसकी भी फ़ोटो क्लिक करी है। तो गुरुजी बहुत बहुत आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी जानते हैं मेरी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मेरे ससुराल की तरफ से भी, और मेरे को ब्लैक मैजिक के बहुत सारे गुरुजी के अभी भी मैसेज आते रहते हैं, अब वो ठीक भी करेंगे। तो अभी मैं बहुत दिन से सोच रही थी संगत जी कि मैं कैसे सत्संग शेयर करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा था, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, ऐसे हो रहा था। तो अभी जस्ट मैंने जब पूजा करके यूट्यूब खोला तो गुरुजी का मैसेज आया कि आज की शाम शुक्राने की है पुत्र। तो अब मैंने इसीलिए गुरु से कहा कि गुरुजी अगर आप चाहते हैं तो कोई डिस्टर्बेंस ना हो, मैं नहीं चाहती कोई डिस्टर्बेंस हो गुरुजी का सत्संग शेयर करते हुए। तो गुरुजी मेरे से कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। संगत जी मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझसे बोलने में कोई गलती हो, क्योंकि मेरा पहला सत्संग है ये। इससे पहले मैंने सत्संग एक शेयर किया था छोटा सा, बट वो शेयर नहीं हो पाया। ये पता नहीं, शायद गुरुजी की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि मैं स्वरूप के सामने बैठ के ही ये सत्संग शेयर करूं। तो गुरुजी, संगत जी मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। मुझे पता है कि गुरुजी आगे भी, गुरुजी के भी मैसेज आते हैं कि क्या कहते हैं, अब तो तुझे देने का टाइम है, बस तू शुक्राना कर, तुझे दूंगा ही दूंगा। मतलब इतने मैसेज आते हैं, इतने मैसेज आते हैं। मैं पूरे दिन सत्संग ही सुनती रहती हूँ। और गुरुजी मुझे क्षमा करना, मैंने अभी तक आपको कड़ा प्रसाद का भोग नहीं लगाया, क्योंकि मुझे डर भी लगता है कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। आज संगत जी, मैंने कल बृहस्पति था, तो मैंने गुरुजी ने मेरे मन में डाला कि कढ़ी बना, और मैंने सोचा ये मेरे मन में ही विचार आया है। और आज जब मैंने सुबह मॉर्निंग में यूट्यूब खोला तो एक ऐसा ही सत्संग मेरे सामने आया, जिसमें एक संगत जी ने क्या कहता है, कढ़ी चावल का भोग लगाया था। तो मैंने सोचा कि कल, यानी कि मुझसे गुरुजी ने ही कहा था। मैं कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं वहम ना कर रही हूँ ज़्यादा, मुझसे कोई गलती ना हो जाए। मुझे थोड़ा डर लगा रहता है कि गुरुजी की सेवा में, किसी काज में मेरे से गलती ना हो जाए। तो इस वजह से संगत जी मैंने फिर मैंने सोचा कि आज मैं बनाऊंगी। तो मैंने अच्छे से रसोई साफ़ करी, बर्तन जो थी, कढ़ाई वो अच्छे से धोई, और आज मैंने कढ़ी बनाई और चावल बनाए और गुरुजी को भोग लगाया। तो अब मैं गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ पूजा करके। मैं जाप भी करती हूँ गुरुजी का पूजा करने के बाद। तो गुरुजी, आप, मुझे पता है कि आप मेरे जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट करवा दोगे, मुझे पता है। संगत जी, मैं इस सत्संग को ज़्यादा नहीं खींचूँगी। गुरुजी अगर कोई गलती हो जाए, अगली बार गुरुजी ही मुझसे शेयर करवाएंगे सत्संग। और मैं छोटा सत्संग ये भी है संगत जी, मुझे गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए हैं, जिसमें ओम बना हुआ था, क्योंकि मैंने उसकी फ़ोटो क्लिक कर दी। वो छोटी सी बटरफ्लाई थी और मैंने उसकी फ़ोटो क्लिक करी थी, उसमें ओम बना हुआ था, जब मेरे पास स्वरूप नहीं था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अगर मुझसे कुछ बोलने में गलती हो गई तो क्षमा कर देना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मालिक। जय गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरु जी।